हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये है सेकंड डे और आज मैं बना रही थी मतलब ये आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे शाही पनीर कह सकते हो या आप इसे पनीर बटर मसाला कह सकते हो, या मतलब पनीर बटर मसाला तो ख़ैर ऐसे नहीं बनता है, या आप इसे मेरे ही स्टाइल का कोई पनीर कह सकते हो। तो बस ये मैं बना रही थी। ये ना बहुत मतलब ऐसा शाही पनीर सॉर्ट ऑफ कहीं हद तक कह सकते हैं, बट ये उस तरीके से नहीं बनाती। ये मैं अपनी ही किसी रेसिपी से बनाती हूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं। और हाँ, मैंने आज शूट कर लिया है फाइनली। मैं ना बड़े मज़े से कुछ-कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि भई ये तो मैंने हज़ारों दफ़ा आप लोगों को बता रखा है। लेकिन फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें इसकी रेसिपी चाहिए, वैसे भी चाहिए, और हमें आपकी रेसिपीज़ वीडियोज़ बहुत पसंद आती हैं। आप मतलब अगर किचन में दिख जाएँ तो वो हमारे मुँह से निकलता है, ओह वाओ! तो मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या? और एक तो इतनी प्यारी सब्सक्राइबर, उन्होंने पता है क्या कमेंट किया? उन्होंने मुझसे बोला, पता नहीं उन्होंने किस चीज़ की, शायद कढ़ी की रेसिपी माँगी थी। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, हमें पता है, अब आप कहोगे कि मेरे चैनल पे आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि इतनी पुरानी है, पुरानी चीज़ तो वैसे भी मौसम बहुत गर्म है, खराब हो जाती है। तो आपकी रेसिपी भी बहुत पुरानी हो गई, अब आप दूसरी डाल दो। तो मुझे आप लोगों के ऐसे चटपटे कमेंट पढ़ के भी बड़ी हँसी आती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो आज कितने दिनों बाद फाइनली मैंने भी एक रेसिपी शूट की है गाइज़। तो बस मैं मतलब अपने ही तरीके का, अब नाम आप कुछ भी देते रहो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके लिए जो प्याज़ करनी है ना, वो चॉपर में ही करनी है। मैं ना बड़ी आलसी हूँ। अभी चॉपर में ना मैंने ऊपर उठा के रखा हुआ था। लेकिन आज मुझे बहुत बारीक प्याज़ चाहिए थी, तो मैंने इसे ऊपर चढ़-चुढ़ के उतारा है, वरना मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे प्याज़ कट कर लेती हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज ज़रूरत थी तो उतार भी लिया। चॉपर मेरा बहुत बढ़िया है, लिंक माँगना मत, क्योंकि मैंने ये मतलब लोकल शॉप से खरीदा था। उसके बाद बारी आती है पनीर की। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी ना मेरी 2-4 दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई थी, पहले भी काफ़ी लोगों से हुई हुई है, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया हुआ है कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में पनीर नहीं मिलता। मतलब शॉप्स वगैरह पे ऑप्शन ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। मैं ये सोचती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है? ख़ैर बहरहाल फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि आप मुझे पनीर की रेसिपी बताना कि पनीर कैसे बनता है। तो इस बार के लिए तो बहुत-बहुत सॉरी डियर, मैंने बना लिया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पनीर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। बस मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो पनीर बनाती हूँ ना, ये इतना सॉफ्ट होता है गाइज़, इतना क्रीमी, इतना अच्छा होता है। मैं जब से घर में बनाने लगी हूँ ना, मुझे मार्केट का पनीर पसंद ही नहीं आता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता मार्केट का पनीर। मुझे बाहर से आ जाता है ना, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँ या खाऊँ भी। ये वाली बात है। और आप खुद मेरी सब्ज़ी में देखेंगे, मैं डालूँगी इतना सारा और वो सब घुल जाता है, पता है। इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा मेरा पनीर बन के रेडी होता है। ख़ैर पनीर की बहुत तारीफ़ हो गई, लेकिन अभी ये जो मैं रेसिपी दूँगी ना, मुझे पता है आप लोग माँगोगे। तो इसमें पनीर बनाने की नहीं है, बस पनीर की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो ये शॉपिंग करने जाती हो, हमेशा एक तरह के कपड़े ले आती हो और इस बार कपड़े दिखाए क्यों नहीं? तो किसी एक बहुत समझदार सब्सक्राइबर ने जवाब दे दिया है कि फिर आप लोग यही करते हो कि आयरा के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, शिफ़ा के ख़राब हैं। मैं ना पिस्ड ऑफ हो चुकी हूँ इस टॉपिक से। हर चीज़ के लिए तुम्हारे बच्चे बदतमीज़ हैं और शिफ़ा में बहुत अच्छे मैनर्स हैं, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। मुझे ऐसा लगता है भाई, मुझे पता नहीं कौन से कोर्ट में खड़ा कर रखा है जिसमें मुझे हर बार दलील देनी पड़ेगी, हर बार बताना पड़ेगा, या मैंने भैया पता नहीं कौन-सी बड़ी सज़ा कर दी है। तो मैंने ना अब इस बात को रहने ही दिया है। तो इसीलिए अब मैंने दिखाया नहीं, जब पहनेंगी ईद पे तो देख लेना। वैसे भी इस बार ईद हम दिल्ली की कर रहे हैं, तो आप शायद देख भी नहीं पाओगे कि शिफ़ा ने क्या पहना था। वैसे शिफ़ा के कपड़े बहुत प्यारे हैं और बस यही बताना चाहूँगी, और फिर वो कभी पहनेगी तो बता दूँगी। उसके अलावा एक जैसे कपड़े लेती हो, ये ज़्यादा अच्छे नहीं लेती या तुम्हें लेने नहीं आते, तो इस बात का मैं कुछ नहीं कर सकती। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। मुझे अपनी पसंद अच्छी लगती है, आप लोगों का टेस्ट कुछ और होगा, तो आप लोगों को वो अच्छा लगता होगा। सिंपल। तो बस लेकिन हाँ, उस पे भी मैं मतलब जो कपड़े लाई थी ना, उसमें एक कपड़ा आ गया था बड़ा, आयरा के आ गए थे बड़े, और लिबा के आ गए थे छोटे। लिबा के छोटे तो मुझे शॉप पर ही लग रहे थे, लेकिन मैं बस बार-बार ना हैंगर से ही उसको लगा-लगा के देख रही थी, तब तो थोड़े ठीक लग रहे थे। जब मैंने उसे मतलब फिज़िकली पहनाया, तो वो काफ़ी छोटे थे, तो फिर ये दोनों चीज़ें मुझे एक्सचेंज करने जाना था, तो आज हम खाना-पीना बना लें, फिर हम वहीं चलेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देखिए गाइज़। और जब मैं आपको रेसिपी दिखाऊँगी ना, उसमें दिखाऊँगी कि मैंने इसमें कितना सारा, आप मैं काट रही थी तो आपने देखा था ना, और बनने के बाद देखिए इसमें कुछ ही टुकड़े नज़र आ रहे हैं और ये सारा मेरा पनीर ज़्यादातर घुल चुका है।
तो ये है टेक्सचर मेरी सब्ज़ी का, बहुत यम, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और हाँ, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि भाई वहाँ नहीं मिलता पनीर, कोई बात नहीं, हम आपको बनाना सिखा देंगे, तो आप लोग भी बनाएँ और ज़रूर खाएँ। और वो मुझे ये भी बता रही थी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, लाइक उन लोगों ने कभी पाव भाजी नहीं खाई, कभी डोसा नहीं खाया। तो मैं सोची क्या? हमारे यहाँ तो मतलब ऑप्शन ही इतने सारे हैं, आलू टिक्की, दही बल्ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ख़ैर फ़िलहाल तो अभी यही है और अब यहाँ पर मेरा खाना भी बन के हो गया रेडी। सभी बच्चों को भूख लग रही थी और खुशबू से ही मरे जा रहे थे मेरे बच्चे तो। मम्मा आप क्या बना रहे हो? मम्मा आप क्या बना रहे हो? मैंने कहा बस तुम बैठे रहो, तुम सबका फ़ेवरेट बना रही हो। तो अब जल्दी से सबको खाना सर्व कर देते हैं। ये लोग टीवी वग़ैरह देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और बस अब इन्हें गरम-गरम खाना देते हैं। और इसके बाद मैं जल्दी से मतलब मैं भी तैयार होके निकलूँगी क्योंकि आज का जो टाइमिंग था ना वो 2 बजे का था। आप लोगों को पता है ये शॉपकीपर ना तो सुबह बुलाते हैं, ना तो शाम को बुलाते हैं क्योंकि 2 टाइम इन लोगों का रहता है कि ये लोग पूजा वग़ैरह करते हैं तो मतलब कहते हैं ना, तो इनका दुकान का मतलब कुछ होता है तो इसलिए दोपहर को बुलाते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी दोपहर को ही जाएँगे। तो बस यहाँ पर इन सबको दे दिया तो सोनू को अलग से चाहिए था, हालाँकि उसे सब बर्बाद करना होता है लेकिन देना पड़ता है क्योंकि सोनू हो चुकी है हद से ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ भी। तो फिर मुझे उसे देना पड़ता है, तो यहाँ पर उसकी थाली बनाते हैं और अब फटाफट से हम निकलते हैं। ये देखो, चनू बाय करो, चनू बाय करो। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं लेके जा रही आपको। नहीं नहीं नहीं, चलो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, है ना, जाओ। बाय बेटू, बाय बेटू, बाय। 32 साइज में दिखा दो अब मुझे कुछ और। आपका पेपर गिर गया, गर्मी में लेकर आए मम्मी को दोबारा चल गए वैसे दोनों, बहुत गर्मी पड़ रही है सच में। तो टाइम भी तो नहीं है ना, अब टाइम भी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो हमें कल जाना है, आज ही पैकिंग करनी है। खाना पीना बना दिया, बच्चों को खिला दिया, बस ये कि शाम को पैकिंग करेंगे। बाबू जी से बोला, मैंने कहा कल हमें छोड़ आना। क्यों क्यों क्या होता है? परसों जाएगी गाड़ी? वो नोएडा तक जाएगा ना, ये लेके जाएंगे ना, आप ये सब घर छोड़ देंगे। तो ये एक ही टोपा है। आज हम रिटर्न करने आए हैं और ड्रेस में थोड़ा सा वो हो गया था, एक ड्रेस बड़ी आ गई थी, एक ड्रेस छोटी आ गई थी। तो बस आज हम एक्सचेंज करने आए हैं और भैया एज़ यूजुअल हमेशा कर रहे थे एक्सचेंज। उनको पता है साइज़ में हमेशा मेरा रहता है, तो गड़बड़ हो जाती है। बट एक दिक्कत ये हुई, जो हमने आयरा के लिए पसंद किया था उसमें साइज़ निकल गया। अब आयरा के लिए हमें कुछ और लेना पड़ रहा है। मैंने उससे वो किया था और आयरा ने भी मुझे यही बोला था कि मम्मा वही लेकर आना साइज़ में, बट हमारा बैड लक निकल गया। चलो कोई बात नहीं, अब जो मिला उसे लेकर चलते हैं। एंड लेट्स जस्ट होप कि आयरा को वो पसंद आए। मम्मी आई हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। और जल्दी जल्दी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हो जाए और फिर हम निकलें। गर्मियों में शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये तो इतनी मजबूरी थी, बस निकलना पड़ा। बच्चों के कपड़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा वो रहती भैया, क्योंकि टाइम से बदल जाए वो ही बेहतर रहता है। अब ये लगा लो कल पसंद करके गए, उसी में साइज़ निकल गया, रात में साइज़ निकला, तो ऐसा हो जाता है। चलो अब हम अपना ये बचे। ओह वाह, तो गाइस हमारे पैसे बचे भी हैं। चलो थैंक यू भैया। चलो अब तो कुछ नहीं देना, बस चलो। हाँ, और रिक्शा ले लेते। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम और बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब शाम नहीं ऑलमोस्ट रात हो गई, 7 बज रहे हैं, लेकिन उनको नींबू पानी पीना है तो पीना है। और बच्चे कर क्या रहे हैं ये मैं आपको दिखा जी। क्या चल रहा है गाइस? ये लोग कर रहे हैं पैकिंग। ये इतने एक्साइटेड हैं। अभी पहनना है, गर्मी लगेगी। हाँ अभी रहने दो। नहीं नहीं ये मत पहनो ना, ये टाइट लगता है, कंफर्टेबल कहाँ लगता है। अच्छा लगता है तो पहन लेना। हाँ 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 लिबा के पास एक्चुअली कपड़े कम पड़ गए हैं। हाँ 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 ये मैंने रखा है, आपको पता ही है। ये लिबा है भी तो नक चढ़ी मान नहीं रही है। हाँ जी हाँ है, तो अभी मैं खुद भी देख लूंगी।
ये रहने दो, गर्मी लगेगी इसमें, ये रहने दो। और यहाँ पर छोनू बैठी हुई है, छोनू की भी अलमारी खुली हुई है, देखिए क्या हाल है। इनको भी अपनी पसंद के कपड़े चाहिए। हाँ छोनू की गाइस थोड़ी आँख खराब हो गई है। हाँ हाँ मैं निकाल दूंगी। हाँ ये नहीं ले जाना, इसे रहने दो। हाँ ये सही है, इसमें बटन लगेगा तो निकाल दो बाहर, दादू से बटन लगवा लेंगे, इसमें बटन नहीं। तो गाइस ये लोग सब अपनी पैकिंग करने में मतलब अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं, फिर इन्हें पैक करेंगे जी। छोनू की आँख देखो कैसी हो गई है। क्या? हाँ चलेगी। ये धुले हुए कपड़े हैं, बटन नीचे नहीं फेंको। चलो जी, दादू शायद है नहीं, कल लगवा लेंगे, वो भी रख लेंगे। हाँ अभी रुक जाओ, अभी रख। नींबू पानी बन गया। आज थोड़ा थोड़ा कम है क्योंकि हमारे पास ना बस ये 1.5 नींबू था, एक ये नींबू और एक आधा, तो फिर मैंने क्वांटिटी कम बनाई है। अब पीना बहुत ज़रूरी है भाई गर्मी में, तो इससे इन्हें एनर्जी मिलेगी। सरप्राइज, कुछ ठंडा पी लो। हाँ निकाल लो। हाँ ये तो सब हो जाएगा। हाँ आपकी अरे हीजू आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। लो इतनी बदतमीज़ी नहीं दिखाते हैं। हाँ बल्लभ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ पहले पी लो ठंडा। चलो गाइस हम भी पी लेते हैं। क्या गिरा? बैठ जाओ सब बच्चे, बैठ जाओ और रिलैक्स होके पी लो। गाइस दिल्ली जाने की खुशी इनकी इतनी ज़्यादा है, मैं समझ सकती हूँ। हम भी जब बचपन में जाते थे ना। हाँ पर तो मैं रोज डालती। मम्मी की एक बार नानी देखी अच्छी। हाय गाइस, मैं नानी की बात नहीं कर रही, हम अपने ताऊ जी के घर जाते थे। नानी का घर तो हमारा पास था, हम भोपाल जाते थे, तो हमें उसकी इतनी, जैसे तुम लोगों को दिल्ली की खुशी होती है ना, ऐसे हमें वहाँ की खुशी होती थी। भोपाल, ओहो हो, वहाँ पर हमारे ताऊ जी रहते थे, तो वो लोग हमें इतना प्यार करते थे, मतलब हमें ऐसा लगता था हम मतलब जन्नत में आ गए। खेल में लगती है और देखो पापा को कितना दर्द हो रहा है, आप खेल में लगी हुई हो। फिजा अरे मुझे वीडियो बनानी है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। बस मटक के रीजू की आंखें देखो। वैसे जी आप भी घर में वो लगा के रखते काला चश्मा, है ना, और जब से ये हुआ है तो काला चश्मा नहीं लगाया तुमने? काला चश्मा क्यों? उसी में कुछ है क्या? उसी में कुछ है क्या? लाल कलर की बाली इसकी बड़े तो कैसी नाच रही है, इसकी ये मम्मी की चूड़ियां बदल के नाच रही है।